हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया 2। इसका पूरा नाम है स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका पहला पार्ट जो होता है वो सेमेस्टर 1 में आता है और सेकंड जो होता है सेमेस्टर 2 में आता है। ये क्वेश्चन पेपर 2019 में आया था। इसका पेपर कोड है K-2002 जो कि न्यू कोर्स है। ये 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर था और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले सेक्शन ए आता है। 3 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है और उन सभी सेक्शन को इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। सेक्शन ए के अंदर आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अपना आंसर आपको 75 वर्ड्स यानी कॉपी का जो एक सिंगल साइड होता है उसमें आपको एंड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है इस सेक्शन का, राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोरेबल लेजिस्लेशन। छद्म विधायन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषित राज्य आपात के प्रभाव को लिखिए। राइट डाउन वेरियस प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के क्या प्रोसीजर होते हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कंडीशन आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदयुक्त करने के लिए भारतीय संविधान में कौन सी अनिवार्य शर्तें निहित की गई हैं। यहाँ ये सेक्शन ऐड हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन बी है जिसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अपना आंसर आपको 200 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अवेलेबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद सदस्यों को प्राप्त संसदीय विशेष अधिकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज कॉमनली सेड दैट द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कमेंट। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि भारत के में राष्ट्रपति के स्थान पर प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है। टिप्पणी कीजिए। आपको बताना अपना आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्योंकि इंडिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है और अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डिस्कस द डॉक्ट्राइन क्रिटिकली। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इस सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। क्वेश्चन ये आपका अब आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इससे पहले आपको 10 मार्क्स मिल रहे थे। Write down an essay on national emergency as proclaimed under Article 352 of the Constitution of India. What are its effects? Refer to decided cases. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात पर एक लेख लिखिए। इसके क्या प्रभाव है, निर्णित वादों का हवाला दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द पावर एंड जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्तियों और क्षेत्राधिकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, रेफर टू डिसाइडेड केसेस। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संविधान संशोधन के क्षेत्र विस्तार की विवेचना कीजिए। निर्णित वादों का हवाला दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस डिस्कस क्रिटिकली द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस। निर्णित वादों की सहायता से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। Question number 13, with the help of decided cases, discuss doctrine of territorial nexus and doctrine of pitch and substance. निर्णित वादों की सहायता से क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत एवं सार और तत्व का सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है। इसके अंदर टोटल 13 क्वेश्चन थे, 3 सेक्शन थे। इसके अंदर हमने एलएलबी और बीएलएलबी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स पर वीडियो बनाई है। उन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी अवश्य देखें। इससे आपको अपना आंसर लिखने में हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।